हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो भाई जैसा कि हमने बोला था कि हम मैथमेटिक्स में एक चैप्टर तो हम लोगों ने कर लिया था जो कि था वेक्टर अलजेब्रा। अब हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स को हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि जैसे कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो तो ये जो कैलकुलस का टॉपिक है जिसके अंदर कुछ 4 से 5 चैप्टर्स होते हैं वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनका वेटेज जो है वो बहुत ही हाई होता है। तो हम ये कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसके बाद हम लाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आती है कि भाई कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का नाम है, तो यानी यहाँ पर हमें कंटिन्यूस फंक्शन भी देखने होंगे। हमें चेक भी करना पड़ेगा कि कोई फंक्शन अगर है तो वो कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस है। तो यार बेसिक सी चीज़ जो हम जानते हैं कि भाई कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ रुके नहीं, कोई चीज़ जो है वो कहीं पर भी रुक ना रही हो और बिल्कुल कंटिन्यूस चली जाए, सतत। हिंदी में बोलें तो सतत, एकदम निरंतर चलती रहे, कहीं पर भी वो रुके ना, दैट इज कंटिन्यूस। तो ऐसे ही हम कंटिन्यूस फंक्शन को देखते हैं भाई। तो हम क्या करते हैं कि ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं भाई कंटिन्यूस होता क्या है। तो जैसे मान लो कि अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वहां पर इस तरीके से कोई ग्राफ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहां से आगे बढ़ते जाएंगे। हमें कहीं पर भी क्या पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी? हमें कहीं पर भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम बिना पेन उठाए भी इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और आगे तक भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब ऐसा हो गया कि हमें कहीं पर भी पेन ही उठाने की ज़रूरत ना पड़े, दैट मीन्स कि वो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो ये कैसे फंक्शन कहलाएंगे? कंटिन्यूस। अच्छा, और दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं भाई। मान लो कोई ग्राफ ऐसा बन रहा हो कि यहां से आया और यहां चला गया, क्या हमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। यानी ये भी कैसा फंक्शन हो गया? कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, अब ये ग्राफ का मतलब क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे भाई। ये है एक्स एक्सिस, और ये दूसरी एक्सिस जो होती है वो होती है हमारे पास वाई एक्सिस। ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये साइन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है बच्चा। अब आगे से ध्यान रखना कि ये जो एग्जाम्पल में हमने जो ग्राफ बनाया था जो कि बिल्कुल कंटिन्यूस था, कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, ये साइन एक्स का ग्राफ था। मतलब कोई फंक्शन y है हमारे पास जिसकी वैल्यू है साइन एक्स। तो ये जो ग्राफ बनता है उसमें ये रहता है कि x की क्या क्या वैल्यू पुट करने पे y में हमारा जो फंक्शन का फाइनल आंसर है वो कितना आता है। तो जो भी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं x की जगह पर वो तो डोमेन कहलाती है, और जो आंसर हमारा आता है फाइनली जो y की वैल्यू आती है वो बच्चा रेंज कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये तो है ऑरिजिन। ऑरिजिन के पॉइंट्स देखो सभी को मालूम होंगे, 0 0, ठीक है। अच्छा, 0 0 है तो हम मान लेते हैं कि ये जो हाइट है, लेट से ये y पर कोई 1 है, ठीक है। और ये देखो y एक्सिस पर एक पॉजिटिव एक्सिस ऊपर होती है और एक नेगेटिव एक्सिस नीचे होती है। तो देखो हमारे पास क्या है कि भाई ये अगर +1 है तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो -1 है, ठीक है। अब ये तो हो गई y की वैल्यूज़। तो हम एक काम करते हैं, अब x पर क्या रखते हैं? तो हम देखते हैं कि मान लो ये है π/2, ये तो 0 ही है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में π/2 जिसको हम 90 भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट π/2 का है। ये जो है वो हो गया आपका पाई। फिर ये जो है 3π/2,
अच्छा, फिर ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा आपका 2 पाई, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते चलेंगे। तो भाई इतना तो हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है। अब हमने देखा कि y इज इक्वल टू साइन x कोई फंक्शन था, तो हम x की जगह जो भी रख रहे हैं वो डोमेन होता है, और जो फाइनल आंसर आता है वो रेंज होती है। तो भाई x में हमने क्या किया, हमने देखो हमने y की वैल्यू x की वैल्यू 90 डिग्री, जो कि पाई रेडियन में बोलें तो पाई बाई टू पुट किया। तो साइन पाई बाई टू कितना होता है, जो आप लोग ये जानते ही होंगे कि साइन पाई बाई टू होता है 1। तो पाई बाई टू रखने पर साइन की वैल्यू 1 थी। हम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो अभी देख लेते हैं। फिर हमने रखा साइन की जगह पाई रख के देखा, तो साइन पाई की वैल्यू बच्चों मतलब साइन 180। तो होप आप लोग जानते होंगे इतना तो कि साइन 180 जो होता है वो 0 होता है। तो हमने यहाँ पर ये देखो 0 पर आ गया। फिर उसके बाद में 3 पाई बाई टू यानी 270। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू आप लोग को मालूम होना चाहिए -1 होती है। तो यहाँ पर हमने कितना रख दिया, -1 पे ग्राफ आ गया हमारा। फिर 2 पाई यानी 360, तो यहाँ पर साइन फिर से 0 हो जाता है, तो ये फिर से 0 पे आ गया, एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। जब हम इसके पॉइंट्स को मिलाते हैं तो कुछ ये ग्राफ बनता है। अब बताओ इस ग्राफ को बनाने में कहीं पर भी पेन उठाने की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। जब ऐसा कोई ग्राफ बन जाए तो वही होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखो इसमें मैंने इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि अब मैं हमेशा जब भी साइन एक्स आएगा तो मैं बोल दूंगा कि साइन एक्स जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसका ग्राफ मैं आप लोग को अभी बना के दिखा दिया है। ठीक है, तो होप आप लोग को कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो यार देखो इस पर हम बाकी की चर्चा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, और हर एक क्वेश्चन में हमें क्या होगा, नॉलेज इन्हेंस होगी। तो ज़्यादा हमें कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं हो, आप लोग इतना तो समझ आ गया होगा कि कंटिन्यूस फंक्शन होते क्या है। तो अब हम क्वेश्चंस के साथ साथ इनको समझ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फिर नॉन कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो यार ऐसे तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि ऐसे फंक्शंस जिनमें हमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़ जाए वो सारे नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूस ही नहीं है। तो फिर भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो देखो नॉन कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि हमें स्प्लिट फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब स्प्लिट फंक्शन है। अब देखो स्प्लिट फंक्शंस क्या होते हैं, तो 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो। ऐसे फंक्शंस जब हमें बता दे कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, कब, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है अगर हमसे बोल दे कि x जो है वो स्मॉलर देन 0 बन जाए। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं भाई 11th में हम लोग ऐसे फंक्शंस देख के आए हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्प्लिट फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट फंक्शन। क्योंकि देखो स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बिखेर देना। तो ये बिखरे हुए फॉर्म में ही तो हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्प्लिट फंक्शंस। तो हमने देखा कि कोई फंक्शन ऐसा था कि अगर x की वैल्यू हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखते हैं तो आंसर 2 आता है, और अगर हम फंक्शन में x की वैल्यू लेस देन 0, कोई भी वैल्यू जो कि 0 से छोटी हो वो रख देते हैं, तो हमारा आंसर 3 आ जाता है। तो यार देखो इसको हम ग्राफ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। देखो ये y एक्सिस है, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, एंड ये जो है वो 4 हो गया। ये तो y एक्सिस है, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, एंड सो ऑन। इधर हम x की बात करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, एंड सो ऑन। ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4 एंड सो ऑन। तो यार देखो हमसे क्या बोला, फंक्शन की वैल्यू 2 है, कब, जब x या तो बड़ा हो 0 से या फिर 0 हो। तो यार x का 0 कहाँ मिलेगा, इधर ही तो मिलेगा। तो 0 से बड़ा भी हो तो भी चलेगा और 0 के बराबर भी हो तो भी चलेगा, मतलब हम 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं इस केस में। देखें तो फंक्शन की वैल्यू 2 आनी चाहिए, यानी देखो ये है जब हमसे कोई चीज़ इंक्लूड करवा दें तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसका ये हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो 0 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड था, या तो 0 से बड़ा हो या 0 भी हो तो भी चलेगा, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब
0 से बड़ा चाहे 0, उसके लिए आंसर कितना आना चाहिए 2, यानी y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 तो इधर आता है, 2 तो यहाँ आ रहा है, यानी हमारा आंसर जो है वो हमेशा इतना आएगा। कब कब? जब x या तो 0 से बड़ा हो, तो हम इधर बढ़ गए, क्योंकि y का आंसर तो फाइनल सेट हो गया कि 2 ही आना है, यानी ये जो ग्राफ है वो y पर तो ऊपर नीचे होगा ही नहीं, सिर्फ 2 पर ही चलेगा। तो ये जो y एक्सिस पर जो देखें हम डिस्टेंस, तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, यानी y पर ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। लेकिन x की वैल्यू 0 हो तो भी चलेगा और 0 से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, मतलब इस तरफ। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। कब? जब x जो है वो 0 से छोटा हो, मतलब यहाँ पर ये नहीं बोला कि 0 हो, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। तो इस केस में देखो 0 से हम ज़रा भी इधर आ गए तो वो 0 से कम हो जाएगी x की वैल्यू x एक्सिस पर। भाई ये x एक्सिस होता है, ये सभी लोग जानते हैं, और ये y एक्सिस है, ये सभी लोग जानते हैं। तो x पर 0 से कम मतलब 0 से जस्ट इधर, बस 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक होल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? होल। होल से मतलब हो जाता है कि 0 इंक्लूड नहीं है, 0 के जस्ट इधर से 0 इंक्लूड नहीं है, और जब इंक्लूड हो तो हम डार्क पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर होल बना दिया, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 से कम जब भी आएगा तो हमारा आंसर y पर कितना आने वाला है 3, x की वैल्यू 0, तो x तो ये डिस्टेंस है, या तो इधर या इधर, 0 कहाँ मिलेगा इधर, लेकिन y की वैल्यू कितनी आ रही 3, यानी y का 3 इधर है। तो y की वैल्यू तो फिक्स हो गई भाई, 0 से जब भी छोटा x होगा, यानी इधर को x होगा, तो y की वैल्यू तो फिक्स होगी, यानी आप x y में तो ऊपर नीचे नहीं जाएगा ये, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। यानी x पर आप 0 से नीचे कितना भी चले जाओ, y की वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू है वो 3 रहने वाली है। अब यार देखो, इस ग्राफ को बनाने के लिए चलो मैं इसको कंप्लीट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैं इधर तक तो आ गया था, लेकिन यहाँ पर मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुझे यहाँ जाना था। ठीक है, और फिर मैं आगे बढ़ सकता था। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। हैंस ये फंक्शन भी हमारा कैसा है? नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। होप आप लोगों को कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस फंक्शंस तो समझ आ गए होंगे, लेकिन क्या हर बार हम हर फंक्शन के लिए ऐसे ग्राफ बनाकर चेक करेंगे? तो नहीं। तो अब हम सीधा सा जनरलाइज्ड फार्मूला देखेंगे, या हम एक टेक्निक देखेंगे, मेथड देखेंगे, जहाँ सर हम बिना ग्राफ बनाए भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो देखो, जनरलाइज्ड फार्मूला पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए लिमिट्स के बारे में। तो 11th क्लास में हम लिमिट्स के क्वेश्चन कई सारे करके आए हैं, और लिमिट से हम लोग इंट्रोड्यूस जो हैं वो पहले से हैं, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लिमिट्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो, हमारे पास ना कोई एक फंक्शन है। क्या है? कोई एक फंक्शन है, और उसमें हम लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सिंपल फंक्शन लेंगे क्योंकि 11th में आप लोग पढ़ के आए हो, और फिर नहीं भी पढ़ा है तो भी एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर हमें समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है कि जिसमें लिमिट x टेंड टू 1 है और x स्क्वायर प्लस 1 वो फंक्शन है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट था क्या? हम लिमिट, देखो लिमिट अगर एग्जिस्ट करनी चाहिए तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए भाई, तभी हम कह सकते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो यार कैसे प्रूफ करते हैं? देखो, एक तो हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर एक आ जाता है राइट हैंड लिमिट। देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, जैसे यहाँ पर क्या है, x टेंड्स टू 1, तो यहाँ पर ये x पर 1 है और ये 2 है, x टेंड्स टू 1 बोला है हमसे, तो इसका मतलब ये हो गया x 1 है नहीं, 1 टेंड्स टू है। तो अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? लेफ्ट हैंड में जब हम जाएंगे, जब भी हम लेफ्ट हैंड में जाने की कोशिश करेंगे भाई, यहाँ से लेफ्ट इधर होगा, तो अगर ये 1 है तो लेफ्ट हैंड में क्या होगा कि 1 से हल्का सा कम, 1 से हल्का सा कम। x टेंड्स टू 1 है ना, 1 नहीं है, तो मतलब x 1 से हल्का सा छोटा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में 1 से छोटा इधर आएगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और फिर राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि 1 से जो है राइट साइड में, अब राइट साइड किधर आएगा? इधर की साइड, तो राइट साइड में 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा,
तो वो इधर आना चाहिए। तो ये तो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो भाई हम क्या करते हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, जब लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो हम 1 से इधर आ जाते हैं, और 1 से इधर जैसे ही है मतलब 1 के थोड़े से पहले, तो हम उसको बोल देते हैं 1 हल्का सा नेगेटिव, मतलब 1 के पहले। और फंक्शन क्या था? x² प्लस 1। तो यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रख देते हैं? 1 से हल्का सा छोटा, तो 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, क्योंकि मोस्ट जैसे हमारे पास कई तरह के जैसे GIF फंक्शंस होता है, वहाँ पर अगर 1 से थोड़ा सा भी कम हो गया तो जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। वो अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम समझ लेंगे, पर फिलहाल के लिए हम क्या रख तो 1 नेगेटिव रहे हैं, पर कोई मेजर डिफरेंस अगर क्रिएट नहीं हो रहा है तो हम उसको एक्चुअल में 1 रख देते हैं। तो 1 मानते हैं, तो 1 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा? 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 जब हम करेंगे तो कितना आ रहा है? 2। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा लेफ्ट के लिए हम थोड़ा सा पीछे गए थे तो राइट के लिए थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो 1 से हल्का सा ज़्यादा के लिए हम प्लस लगा देते हैं, 1 के ऊपर प्लस लगा देते हैं। फंक्शन x² प्लस 1 है, फिर हम क्या करेंगे? x की जगह पर 1 प्लस लगाकर उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 1, और 1 प्लस हल्का सा ज़्यादा है ना, क्योंकि ये फंक्शन में कोई दिक्कत क्रिएट हो ही नहीं रही है, तो हम 1 प्लस को सिंपली 1 पुट कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 जो है वो कितना आ जाता है? 2। देखो, ये हर जगह सेम नहीं होता, कुछ फंक्शंस ऐसे भी आ जाते हैं कि जब दोनों साइड की लिमिट्स जो हैं वो आंसर डिफरेंट देती हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर GIF फंक्शन होता, तो GIF फंक्शन में क्या होता है कि इंटीजर्स आते हैं। GIF फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ऐसा कोई फंक्शन हो, ये इसको बोलते हैं GIF फंक्शन। अब इसमें अगर हम 1 से हल्का नेगेटिव रख देते हैं, तो GIF का कॉन्सेप्ट ये है कि 1 से आपने जब भी थोड़ा सा भी छोटा रखा तो ये उसके पहले वाला जो डिजिट आता है वो आंसर निकाल के देता है। तो 1 से जैसे ही थोड़ा सा पीछे गया तो 0.999 समथिंग जो भी बना, यानी उसके पहले वाला इंटीजर क्या होगा? 0। जब हम 1 से हल्का सा प्लस रखेंगे तो 1.00001 पर 1 से तो ज़्यादा है, लेकिन उसका आंसर जो है वो उसके पहले का इंटीजर 1 है, तो क्या निकलेगा? 1। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं GIF, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तब देखो दोनों में अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखो अभी समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन जब आएंगे तो हम समझ लेंगे, 1-2 क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है। तो मैं जस्ट बता रहा था कि कई बार क्या होता है ये सेम नहीं आते, और जब ये सेम नहीं आते तो हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। पर इस केस में तो दोनों सेम है। अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट। तो होप आप लोग को लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि अब हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन हम वहाँ पर समझ लेंगे, इतनी चीज़ हमारे पास मेन थी। अब क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हर बार ना तो हम ग्राफ बनाएंगे, तो फिर हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला निकाल लेते हैं या एक मेथड सीख लेते हैं जहाँ से हम डायरेक्टली भी क्वेश्चंस कंटिन्यूअस हैं या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं वो जनरलाइज्ड मेथड क्या है। देखो, इफ़ अ फंक्शन इज़ टू बी कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू k, देन अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं x इज इक्वल टू k, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो बराबर आना चाहिए उस पॉइंट से जस्ट पहले की लिमिट पर और उस पॉइंट से जस्ट बाद की लिमिट पर, यानी इन तीनों को आपस में इक्वल आना चाहिए। अब इसको हम ज़रा ध्यान से देखें, तो ये जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है क्योंकि उस पॉइंट से जस्ट पहले की बात है लिमिट, और ये लिमिट तब की है जब उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, यानी राइट हैंड लिमिट। यानी फंक्शन की वैल्यू k पर और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्या तीनों को उस पॉइंट पर जो है वो बराबर आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो यार ये तो है बेसिक सा मेथड, यहाँ आपको कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पॉइंट को लेकर के बिना ग्राफ के क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे और फिर हम अगली एक्सरसाइज पर अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये NCERT की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, और देखो अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपने सीख लिया है तो आप अगली एक्सरसाइज जो आपके बुक की है उसके कई सारे क्वेश्चंस को बिना देखे खुद से
सॉल्व कर सकते हो। मतलब उसके कई सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही उड़ा दोगे अगर आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया है। और देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास मान लिया कोई फंक्शन है f(x) = 5x - 3 और चेक करना है कि x = 0 पर ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है और इसी को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ले लिया। तो यार सबसे पहले तो देखो, मुझे याद आ रहा है कि हमने थोड़ी ही देर पहले पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो उसको ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करना होगा, यानी तीनों ही केस में उसका आंसर जो है वो बराबर आना चाहिए। तो पहले तो हम वो तीनों केस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो यार हम निकाल लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होगी, यानी ये f(k). तो यहाँ पर हमारे पास x = 0 है, यानी k की जगह कौन है, 0। तो एट x = 0, तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम 0 पर। तो देखो f(x) की जगह अगर f(0) रखते हैं तो इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या आएगा, 0। तो 5 × x की जगह क्या रख दिया, 0 - 3। 5 × 0 करेंगे तो चाहे जो उसका आंसर कितना आएगा, 0 और ये -3, यानी ओवरऑल जो आंसर आया वो कितना आया, -3। फिर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यार वो क्या होता है, लिमिट x → 0 से हल्का सा नेगेटिव f(x) क्या होता है। तो यार लिमिट x → 0 से हल्का सा नेगेटिव, और फंक्शन जो है वो कितना हमारे पास में, 5x - 3। तो ऐसे केसेस मैंने आपको बताया जहाँ पर ज़्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट हो ना हो, तो वहाँ पर हम 0 से नेगेटिव हो तो भी 0 ही रखते हैं। तो हमने क्या किया, 5 और x की जगह पर क्या रख दिया, 0 और -3। तो इस 5 × 0 0 और -3 कितना आ जाएगा, -3। अब हम ज़रा राइट हैंड लिमिट निकाल कर भी देख लेते हैं। तो लिमिट x → 0 से हल्का सा प्लस f(x). तो इसके लिए जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हम क्या करेंगे, लिमिट x → 0 से हल्का सा ज़्यादा, और फंक्शन क्या है, 5x - 3। तो वहाँ पर हम x की जगह फिर से क्या रखेंगे, 0 पुट कर देंगे, क्योंकि और कोई यहाँ पर क्रिएट जो है डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। तो 5 × 0 क्या होगा, 0 और -3 कितना आ जाएगा, -3। तो यार देखो तीनों ही केस में हमारे पास जो आंसर है वो कैसा आया, इक्वल आया, -3 आया। यानी सिंस फंक्शन की वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि तीनों ही कंडीशंस फॉलो हो गई हैं, तो हैंस दिस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो बस ऐसे हम चेक कर लेंगे कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या फिर वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो होप आप लोग को समझ आ गया होगा यार। अगर आप लोग को ये बेसिक वीडियो जो था आज का वो समझ आ गया तो आप एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन खुद से कर लोगे और आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यार वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।